रूस और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का संबंध और संघर्ष आधुनिक इतिहास की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं में से एक है। यद्यपि इन दोनों देशों के बीच कभी कोई सीधा पूर्ण युद्ध ऑल आउट वॉर नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक इनके बीच एक शीत युद्ध कोल्ड वॉर और कई प्रॉक्सी युद्ध प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए हैं। यहाँ रूस अमेरिका संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, जो इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक को कवर करता है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संघर्ष की नींव रूस, तत्कालीन सोवियत संघ या यूएसएसआर और अमेरिका के बीच तनाव की जड़ें 1917 की रूसी क्रांति में निहित हैं। जब रूस में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बनाया, तो अमेरिका, जो एक पूंजीवादी लोकतंत्र था, ने इसे अपनी व्यवस्था के लिए खतरा माना। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान दोनों देश नाजी जर्मनी हिटलर को हराने के लिए एक साथ आए। वे मित्र राष्ट्र एलाइज थे। लेकिन जैसे ही 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि दुनिया दो गुटों में बंटने वाली है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट लोकतंत्र और पूंजीवाद, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गुट साम्यवाद और तानाशाही। दो शीत युद्ध द कोल्ड वॉर 1947-1991 यह इतिहास का वह दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे गोलियां नहीं चलाईं, लेकिन पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई की गर्मी नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक और वैचारिक बर्फ जमी हुई थी। प्रमुख घटनाक्रम आयरन कर्टेन यूरोप दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभाव में था। विंस्टन चर्चिल ने इसे लौह आवरण कहा। नेटो बनाम वार्सो पैक्ट। अमेरिका ने पश्चिमी देशों की सुरक्षा के लिए 1949 में नेटो का गठन किया। जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में पूर्वी देशों के साथ वार्सो पैक्ट बनाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ध्रुवीकरण था। हथियारों की होड़ आर्म्स रेस, दोनों देशों ने परमाणु बमों न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा बनाना शुरू कर दिया। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन बम और बैलिस्टिक मिसाइलों ICBMs की रेस शुरू हुई। 3 प्रॉक्सी वॉर्स जब दूसरों की जमीन पर लड़े महाशक्ति, चूंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, वे जानते थे कि सीधा युद्ध डायरेक्ट वॉर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसे मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत कहा गया। इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी युद्ध लड़े, यानी अन्य देशों के गृहयुद्धों में विरोधी पक्षों का समर्थन करना। कोरियाई युद्ध 1950-1953 उत्तर कोरिया सोवियत समर्थित ने दक्षिण कोरिया अमेरिका समर्थित पर हमला किया। यह पहला बड़ा संघर्ष था जहां दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी, परोक्ष रूप से। वियतनाम युद्ध 1955-1975 यह अमेरिका के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को कम्युनिस्ट बनने से रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, जबकि सोवियत संघ और चीन ने उत्तरी वियतनाम को हथियार दिए। सोवियत अफगान युद्ध 1979-1989 इसे सोवियत संघ का वियतनाम कहा जाता है। सोवियत सेना ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने CIA के माध्यम से मुजाहिदीन विद्रोहियों को हथियार जैसे स्टिंगर मिसाइलें और पैसा दिया, जिससे अंततः सोवियत सेना को पीछे हटना पड़ा। 4 क्यूबा मिसाइल संकट 1962 जब दुनिया थम गई। रूस अमेरिका संघर्ष के इतिहास में यह सबसे खतरनाक पल था। 1962 में अमेरिकी जासूसी विमानों ने देखा कि सोवियत संघ क्यूबा अमेरिका के तट से मात्र 90 मील दूर में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी ब्लॉकेड कर दी। 13 दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी रही। अंत में एक गुप्त समझौते के तहत सोवियत नेता खरुश्चेव मिसाइलें हटाने को तैयार हुए और बदले में अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने और क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया। 5 सोवियत संघ का विघटन और नया दौर 1991 वर्तमान 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। कुछ समय के लिए लगा कि रूस और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान तनाव के कारण नाटो का विस्तार नेटो एक्सपेंशन। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप में किया। पोलैंड, हंगरी, बाल्टिक देश जो पहले सोवियत प्रभाव में थे। रूस, विशेषकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। यूक्रेन संकट 2014 और 2022। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण इन्वेजन कर दिया। यह वर्तमान समय का सबसे बड़ा प्रॉक्सी युद्ध है। अमेरिका सीधे अपनी सेना नहीं भेज रहा,
लेकिन वह यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार, टैंक और खुफिया जानकारी दे रहा है ताकि रूस को हराया जा सके। चुनाव में हस्तक्षेप और साइबर युद्ध। अमेरिका ने आरोप लगाया कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने हस्तक्षेप किया था। दोनों देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का आरोप लगाते रहते हैं। सीरिया गृह युद्ध। सीरिया में रूस ने राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने विद्रोही गुटों का समर्थन किया। यहां भी दोनों की सेनाएं एक ही युद्ध क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्यों के लिए मौजूद थीं। 6. निष्कर्ष। क्या भविष्य में युद्ध होगा? आज रूस और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के दौर से भी बदतर माने जा रहे हैं। खतरा। दोनों के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं। कोई भी गलतफहमी प्रलय ला सकती है। आर्थिक युद्ध। अमेरिका ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस, लगाए हैं, जिससे रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से काटा जा सके। भू राजनीति। रूस अब चीन के करीब जा रहा है, जिससे अमेरिका के खिलाफ एक नया शक्तिशाली गुट बन रहा है। संक्षेप में, रूस और अमेरिका के बीच का युद्ध गोलियों से ज्यादा कूटनीति, अर्थव्यवस्था, साइबर स्पेस और प्रॉक्सी देशों जैसे यूक्रेन के माध्यम से लड़ा जा रहा है। प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि परिणाम भयानक होंगे, लेकिन उनके बीच की शत्रुता वैश्विक राजनीति की धुरी बनी हुई है।